वो राइड के साथ भी खड़ी थी और मेरे पीछे भी। वो मुझे धक्का देकर गाड़ी में बिठाना चाह रही थी। एक ही वक्त में हम दोनों के साथ यह सब हुआ। फिर जो हमने देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। कुछ खौफनाक साए थे जो हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक जानने वाले के तवस्सुत से मुझ तक पहुंची है। कहानी बहुत दिलचस्प है। अगर आप सारे कामों से फारिग हो गए तो ही सुकून से इस कहानी को सुनना शुरू कीजिएगा। आइए ये कहानी जिसकी है उसी की ज़बानी सुनते हैं। 2015 की बात है। उस जमाने में हालात भी अच्छे थे। हम 5 दोस्तों ने नॉर्दर्न एरियाज घूमने का प्लान बनाया। यूनिवर्सिटी से इसी साल फारिग हुए थे। हम लोग यूनिवर्सिटी के ट्रिप पर इसलिए नहीं गए कि हम दोस्तों का मिलकर बाय रोड जाने का प्रोग्राम था। शाज़ेन के पास गाड़ी थी, ड्राइविंग सभी जानते थे, तो कोई मसला ही नहीं था। कराची से हम बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे रवाना हुए। शाज़ेन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं आगे बैठ गया। हसन, तलहा और राइड पीछे बैठ गए। हंसते खेलते म्यूजिक एंजॉय करते। हसन के बेतुके जोक्स, बहुत ज़्यादा बोलने वाला जैन, मजेदार सी गपशप, एक खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हुआ। रास्तों का तो हम में से किसी को पता ही नहीं था। गूगल मैप के ज़रिए ही चल पड़े। हम ये नहीं जानते थे कि ये सफ़र कितना कठिन होने वाला है। हम रुकते रुकाते 14 घंटे के तवील सफ़र के बाद फैसलाबाद पहुँचे। अब पेट्रोल डलवाना था। उस वक्त तलहा गाड़ी चला रहा था। रास्ते में जो पेट्रोल पंप हमें दिखा वो काफ़ी सुनसान था। तलहा ने गाड़ी पंप पर रोक दी। उस पंप पर रुकना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। एक लड़का था, वो भाग कर आया। हम लोग गाड़ी से बाहर निकल आए। पंप सुनसान जरूर था लेकिन प्रॉपर मैनेज था। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एक छोटी सी टक शॉप भी थी। तलहा और जैन टक शॉप की तरफ चल दिए। मैं वॉशरूम का पूछता वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो राइड एक लड़की से महज गुफ्तगू था। साथ ही एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी और हसन फोन पर बात कर रहा था। मेरी गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। मैंने जाकर राइड को एक घूंसा मारा। तू सुधरेगा नहीं। कौन थी वो लड़की? यार वो लड़की भी बाय रोड इस्लामाबाद जा रही है। तो मुझे पता चला, ऐसी ही बात हो गई। अकेले जा रही है। मुझे अजीब लगा। हाँ यार, अजीब तो मुझे भी लगा था। उसकी वालदा चादर ओढ़े पीछे सीट पर लेटी हुई थी। बीमार थी शायद। हम बात कर ही रहे थे कि तलहा और शाज़ेन भी आ गए। काफ़ी कुछ खाने की चीज़ें ले आए थे। हम आधे घंटे के लिए पंप पर ही ठहर गए और 10:30 पर सफ़र शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। वहां हमारी होटल में बुकिंग थी। गाड़ी अब हसन चला रहा था। हम बजरिया मैं भी देख कर चल रहे थे। अभी हमें घंटा ही गुजरा था कि राइड और मेरी एक साथ नज़र उस लड़की की गाड़ी पर पड़ी जो साइड पर खड़ी थी। वो लड़की गाड़ी के बाहर खड़ी थी। हसन, गाड़ी रोक। राइड ने बगैर मेरे जवाब सुने गाड़ी रुकवा दी। शाहजेन बोला भी, राइड फंस ना जाए। पता नहीं कौन है क्या है। तला भी मना कर रहा था। इस तरह गाड़ी रोकना मुझे भी सही नहीं लग रहा था। अरे पूछ तो लेने दो। राइड ये कहता उतर गया। मजबूरन हम लोगों को भी उतरना पड़ा। इतनी कोई ठंड नहीं थी लेकिन उस वक्त खासी ठंड महसूस हो रही थी। मैं पिछली सीट से जैकेट उठाकर पहनने लगा। तला ने फुर्ती से मुझसे ले ली और मजे से चल दिया। ये तो दोस्तों में चलता है। वहां जाकर पता चला कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। अब जाहिर सी बात है, रात का वक्त, अकेली लड़की, गाड़ी का टायर तो लगाना ही था। राइड और तला टायर लगाने में जुट गए। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। पिछली सीट पर चादर में कोई लेटा हुआ था। मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया, क्या हुआ आपकी वालदा को? उनको बुखार है, लड़की ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं, शाहजैन और हसन, हमें वहां खड़ा होना मुनासिब नहीं लगा। हम चहलकदमी करते थोड़ा आगे निकल आए। मेरी छठीस मुझे बार बार खबरदार कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ रुकना सही नहीं है। और फिर वही हुआ। हमने एक दिलदोज चीख सुनी। हम गाड़ी से बहुत फासले पर नहीं थे। घबरा कर पलटे। राय सड़क के किनारे पर दोजानू बैठा बुरी तरह चीख रहा था। और तलहा, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। न वो गाड़ी थी न वो लड़की। लम्हों में वो गाड़ी और वो लड़की कहाँ चली गई? हम भागकर राइड के पास पहुंचे। क्या हुआ है? तलहा कहाँ है? वो बस चीख रहा था और एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़े जैसे उसका हाथ जल रहा हो। मुझे बहुत कुछ समझ आ रहा था।
ऐसा लग रहा था कि हम फंस चुके हैं। शाहजैन, इसको जल्दी से गाड़ी में बिठाओ, हम तला को देखते हैं। हम दीवानावार तला को पुकारते भागते हुए थोड़ा आगे ही गए थे कि मुझे झाड़ियों में अपनी जैकेट की झलक दिखाई दी। वो रहा तला। जाकर उसको उठाया। वो बेहोश था। बमुश्किल उसको उठाकर गाड़ी तक लाए। मैंने शाहजैन को कहा, गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाओ, निकलो इस जगह से। शाहजैन के हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मैंने राइट का हाथ पकड़कर आयतन कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, राइट बेहतर होता गया। तरह को भी होश आ गया था। मैं तरह और राइट के साथ पीछे बैठा था। तुम लोग ये बताओ, हुआ क्या था? शाहजैन से रहा ना गया। मैंने उसको आंखों आंखों में इशारा भी किया। अभी कुछ ना पूछो। राइट आस्तेगी से बोलना शुरू हुआ। मैं पंक्चर लगा चुका था, गाड़ी में सामान रखकर आया, उस लड़की से इजाजत चाहिए, तुम लोगों को आवाज देने ही वाला था। उसने शुक्रिया कहकर हाथ बढ़ाया। मैंने जैसे ही उससे हाथ मिलाया, ऐसा लगा अंगारा छू लिया हो। और फिर मैंने जो उसका चेहरा देखा, वो बहुत हैबतनाक था। राइड ये कहता आंखों पर हाथ रख के रोने लगा। ओए पागल है क्या? ये चीजें हमें डराती हैं, फिर हम पर काबू पाती हैं। तुम डर गए, कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर देते तो वो खुद भाग जाती। मैंने राइड को तसल्ली देने को बोला, वरना मैं भी जानता था ऐसे मौकों पर आवाज साथ छोड़ जाते हैं। सब लोग बहुत डर गए थे। नहीं यार, वो बहुत गंदी चीज थी। तला बोलना शुरू हुआ। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई इसकी मां नहीं थी। मैंने देखा कि हवा से कपड़ा हट गया था। वहां किसी आदमी की लाश थी। मैंने डरकर भागना चाहा। वो राइड के साथ भी खड़ी थी और मेरे पीछे भी। वो मुझे धक्का देकर गाड़ी में बिठाना चाह रही थी। मैं उससे बचकर न जाने कैसे भागा। एक ही वक्त में हम दोनों के साथ यह सब हुआ। ओए शाहजैन, तुम किस तरफ जा रहे हो? हसन एकदम चिल्लाया। इस सारी अफरा तफरी में शाहजैन ने गाड़ी दौड़ा दी थी। मैप तो खोला ही नहीं था। आधा घंटा हो चुका था। अगरचे हम सही चल रहे तो ठीक था, और अगर रास्ता भटक गए तो कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अब जो अतराफ का जायजा लिया, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां से कोई गुजरता ही नहीं। अतराफ में बहुत झाड़ियां थी। शाहजैन गाड़ी रोक चुका था। अब जो हमने मैप खोलना चाहा, हम में से किसी के भी मोबाइल पर लोकेशन मैप काम नहीं कर रहा था। हम यहाँ रुक नहीं सकते। ऐसा करो शाहजैन, आगे चलो। आखिरकार कोई तो फैसला करना था। मुझे लगा इस वक्त यही सही है, लेकिन कुछ देर में ही पता चल गया ये फैसला गलत था। हम एक ऐसे रोड पर चल रहे थे जो ना खत्म हो रहा था, ना उसमें कोई मोड़ था। मजीद 10 मिनट और निकल गए। गाड़ी वापस मोड़ लो, हम भटक चुके हैं। अगर इससे आगे गए तो कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। हसन अतराफ का जायजा लेता तशवीश से बोला। तला तो सीट की बैक से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। मैं और राइड, हम भी अंधेरे में अतराफ की झाड़ियों में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। पता नहीं राइड को क्या ख्याल आया। शाहजैन, वापसी ले लो। अगर भूत से बच गए तो डाकू पकड़ लेंगे। दूर दूर तक रोड सुनसान था। रोड काफी चौड़ा था। गाड़ी आराम से टर्न हो सकती थी। टर्न करते ही ऐसा लगा कि गाड़ी के नीचे कोई चीज आई है। शाहजैन ने तशवीश से गाड़ी रोक दी, लेकिन गाड़ी से उतरकर देखने की हिम्मत किसी में ना थी। हम बस आगे पीछे गर्दन घुमाकर देख रहे थे। फिर जो हमने देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। कुछ खौफनाक साए थे जो हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। वो तो शुक्र है गाड़ी के शीशे बंद थे। तला आंखें बंद किए पड़ा था, वरना वो फिर से बेहोश हो जाता। शाहजैन, परवाह नहीं करो, गाड़ी टर्न कर लो, अब रोकना नहीं। मैंने शाहजैन को हिम्मत दिलाई। फिर शाहजैन ने यही किया। गाड़ी मुड़ी। किसी ने गाड़ी पर जोर से हाथ मारा, लेकिन शाहजैन ने गाड़ी भगा ली। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। 2-3 दफा ऐसा लगा कुछ गाड़ी के नीचे आया है, लेकिन परवाह नहीं की। एक बात का तो मुझे अंदाजा हो गया था, हम जब तक गाड़ी से नहीं उतरेंगे महफूज रहेंगे। ये तो राइड ने मरवा दिया था। तेज रफ्तारी से 40 मिनट का सफर 25 मिनट में किया। हम लोग मुस्तकिल कुरानी आयत पढ़ने और अपना मैप खोलने में लगे हुए थे। बस तला बहुत निडाल पड़ा था। आखिरकार गाड़ी ने वो टर्न लिया जहां से हम भटके थे, और हम उसी रोड पर आ गए जहां से हम चले थे। शाहजैन ने उस वक्त उजलत में गाड़ी उस रोड पर डाल दी थी। उसको पता भी नहीं चला और हमारे मैप भी चलने लगे। अब हम उस जगह को पीछे छोड़ते आगे निकल रहे थे। कहते हैं इन जगहों से जब भी फरार हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए।
अब की बार गलती मुझसे हुई। मैंने पीछे मुड़कर उस जगह को देखना चाहा जहां ये सब हुआ था। वहां वो गाड़ी, वो लड़की वैसी ही खड़ी थी जैसे हमने देखी थी। वो हमारी गाड़ी की तरफ ही देख रही थी। मैं घबरा गया और जल्दी से गर्दन मोड़ ली। मेरा सर एकदम भारी हो गया। एन उसी टाइम गाड़ी के साइड मिरर में राइद और हसन ने भी उसको देखा, लेकिन बोले वो भी कुछ नहीं। अब तना उठकर बैठ गया था। उसको उल्टियां लग गई थी। गाड़ी तो हम किसी कीमत पर रोकना नहीं चाहते थे। उसको शापड़ दी। मेरा अपना सब भारी हो रहा था, लेकिन मैं उसको संभाल रहा था। टिश्यू और शावर पकड़े आखिरकार रात गए इस्लामाबाद होटल पहुंच ही गए। हम जितने बुरे हालों में पहुंचे थे ये हम ही जानते। तना तो सीट बुक करवा कर बाई एयर ही वापस जाना चाह रहा था। जाना तो हम सब चाह रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है गाड़ी भी हमारे साथ थी। रात तो सब बेहाल होकर सो गए। सुबह बहुत देर से उठे। कुछ तबीयत बहाल हुई तो प्रोग्राम बदल गया। जो हुआ एक हादसा था। जोहर की नमाज होटल की मस्जिद में ही जमात के साथ पढ़ी। जब हम अपनी गाड़ी की तरफ गए, गाड़ी की एक साइड पर डेंट पड़ा हुआ था, जो यकीनन उस रोड से निकलते हुए किसी ने जोर से मारा था, उसी का निशान था। लेकिन फिर भी हमने फैसला किया हम अपना ट्रिप पूरा करेंगे। फिर जिंदगी में कौन कहाँ किधर हो, वक्त मिले न मिले, हमने अपना ट्रिप बहुत एंजॉय किया। बस उस रात के बारे में हम बात नहीं करते थे। उस रात हमने मौत को बहुत करीब से देखा था। हाँ, ये एक बात थी कि हम सब नमाजी हो गए थे। जहां भी होते मस्जिद में नमाज अदा करते, गाने तो फिर चलाए ही नहीं। तना ने हम सब में ज्यादा ही असर लिया था। कभी किसी गरीब को खाना खिलाता, मस्जिदों के बॉक्स में पैसा डालता, और राइड मजाल है किसी लड़की की तरफ उसने आंख उठाकर भी देखा हो। मैं भी सारे सफर में जेर लब कुरानी आयत पढ़ता रहता। शाहजैन चुपचाप ड्राइव करता और हसन अब लतीफ़े नहीं सुनाता था। 2 से 3 दिन में सब नॉर्मल होना शुरू हो गए। 15 दिन की इस ट्रिप को हमने बहुत इंजॉय भी किया। अब वापसी का सफर था। हमने ऐसे वक्त का इंतखाब किया कि हम दिन की रोशनी में उस रोड से गुजर जाएं, और ऐसा ही हुआ। गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। जब हम उस रोड की तरफ से गुजरे, वहां हमें कोई ऐसा मोड़ न दिखा जहां हम भटके थे। हम सब हैरान हुए। पेट्रोल पंप की तरफ से गुजरे तो ये उस दिन की तरह सुनसान नहीं था। जोहर का वक्त हो गया था। मैंने गाड़ी पंप की तरफ ले ली। ये लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। मैंने कहा नमाज यही अदा करेंगे। पंप में नमाज की जगह थी। हमने वहीं नमाज पढ़ी। वहां से बाहर निकलते मेरी नज़र सीसीटीवी कैमरों पर पड़ी। मैं फौरन इन लोगों को लेकर वहां के रिसेप्शनिस्ट से मिला। बंदा बहुत अच्छे से मिला। हमने उसको सारी बात बताई। उससे दरख्वास्त की हमें उस दिन की फुटेज देखनी है। उसने कोई एतराज़ नहीं किया। उस तारीख की फुटेज निकाली गई, और फिर वाकई जो देखा वो अजीब था, बहुत अजीब। उस रात पंप पर हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं आई थी। मैं सामने से आ रहा हूँ, राइद अकेला ही खड़ा हवाओं से बातें कर रहा है। मैंने और राइद ने उसको देखा और बात भी की थी। हम वापसी के सफर पर चल दिए। अंधेरे से पहले इस जगह को छोड़ना था। बस अल्लाह का करम हुआ, हम लोग खैरियत से वापस पहुंच गए।